Hello friends, how are you? I hope that all of you will be healthy and safe at your home with your family. लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहले तो नॉर्मल लिख लेते हैं कि देख क्या रखा है। ठीक है, लिख लेते हैं। एक बल्ले को खरीदने में लगा मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। सेकंड क्या करेंगे? एक गेंद का मूल्य, ठीक है, 22 रुपये। अब इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? कल मैंने बताया था। फर्स्ट क्या दे रखा है कि एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंदें, ठीक है। तो 3 बल्ले 3x, 6 गेंदें 6y, और टोटल कितने हुए रुपए? 3900 रुपये में खरीदी हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है? बाद में उसने उसी प्रकार का बल्ला 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो लिख लेंगे एक बल्ला था और 2 गेंदें 1300 रुपये में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे। पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट से लेते हैं 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं। x + 2y बचेगा। ठीक है, इधर 3900। अब यहाँ पर x + 2y 3 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1300। ये हो गया x + 2y इज इक्वल टू 1300। तो हमें क्या करेंगे? x इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1300 - 2y। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फिर से। तो अब हम क्या करेंगे? लाइन वाइज इसमें y की वैल्यू रख के देखेंगे x की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? माना y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। 300 ले लिया, 300 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1300 - 2 × 300। ठीक है, 1300 - 3 × 2 क्या होता है? 6, तो हो जाएगा 600। ठीक है, ये हो गया। अब 1300 - 600 700, ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे? पहले y इज इक्वल टू 300 माना था, अब y इज इक्वल टू 400 रख के देख लेते हैं। ठीक है, 400 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1300 - 2 × 400। ठीक है, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1300 - 800, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 500। ठीक है, ये हो गया। अब माना x इज इक्वल टू 500, माना y की वैल्यू हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 300 मानी, 400 मानी, अब हम लोग 500 रख लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1300 - 2 × 500। ठीक है, तो 1300 - 1000, ये हो गया 300। x इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग वैसे ही ग्राफ बनाते हैं। ये तो हमारा सिंपल था, तो अगर ग्राफीय रूप में लिखेंगे तो पहले x और y क्या क्या रखा वैल्यू हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अब लाइन वाइज हम लोगों ने क्या रखा था? y रखा था 300, तो हमें क्या मिला था वो लिखेंगे। ठीक है, तो 700 मिला था। अब y 400 रखा तो कितना मिला? 500, और y रखा 300, वो सॉरी 500, तो 300 मिला। ठीक है, अब इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये जो बिंदु दे रखे हैं इनसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। x है, x एक्सिस पर ये बिंदु हैं और y एक्सिस पर ये। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं क्या है। x एक्सिस पे क्या है? 300, 500 और 700। ठीक है, और y एक्सिस पे क्या है? 500, 400, 300। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने
पॉइंट कर लिए और फिर वो ग्राफ बना लिया, ठीक। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन से करेंगे। क्या दे रखी थी सेकेंड इक्वेशन? इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या थी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। इक्वेशन 2 थी। अब इससे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y लिख लेंगे, ठीक है। ये है। अब हम लोग y की वैल्यू डालते हैं फर्स्ट। माना y इज इक्वल टू 300। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की तरह है, याद करो पीछे भी अभी 1300 माइनस 2y थी, तो हम लोग सेम है, अगर कुछ भी डालेंगे तो वही सेम वैल्यूज़ आएंगी। ग्राफ यानी कि हमारा ऊपर वाले वजह, जैसे मैं एक रख के दिखा दूँ, y इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 2 इंटू 300, 1300 माइनस 600 और ये आ गया 700, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या आ रहा था? देखो 700, अभी 7। तो मैं आगे के पार्ट नहीं करूँगी, वो सेम ही है, यही ग्राफ है। तो हम लोग पहले इसका ग्राफ बना लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड का ग्राफ भी बिल्कुल सेम है, सेम पॉइंट है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? माना 1 किलो सेब का मूल्य, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेब का मूल्य मान लेते हैं x है, ठीक है, x रुपये हैं, और 1 किलो अंगूर का मूल्य 22 रुपये है, ठीक है। x और y मान लिए हम लोगों ने, सेब और अंगूर। तो हम लोग का इसका जब बीजगणितीय रूप लिखेंगे, बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट क्या है? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर, ठीक है। और टोटल क्या आ रहा है रुपए? 160 रुपये, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है हमारा? एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सबसे पहले हम एक इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन 1 से। क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब y की वैल्यू निकालेंगे तो x में हमें कुछ रखना पड़ेगा। x की वैल्यू रखते हैं, माना x की वैल्यू 40 है, ठीक है। x की वैल्यू 40 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 गुणा 40, ठीक है। 160 माइनस 80, क्या आ गई y की वैल्यू? 80, ठीक है। अब x की वैल्यू और डाल के देखते हैं। x की वैल्यू माना हमने 60 डाली, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 160 माइनस 2 इंटू 60, 160 माइनस 120, 40 आ गई, ठीक है। और रख लेते हैं x की वैल्यू 50 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 माइनस 160, सही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? x बराबर जब 40 रख रहे हैं तो 80 आ रहा है y, x बराबर 60 रख रहे हैं तो y 40 आ रहा है, x बराबर 50 रख रहे हैं तो y 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू रखी? x बराबर 40 रखा तो y 80 आ गया, 50 रखा तो 60 आ गया, 60 रखा तो 40 आ गया, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब सेकंड इक्वेशन से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2x प्लस वाई बचेगा यहाँ पर 300, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 जब अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 150, ठीक है। अब क्या करेंगे? y निकालेंगे तो 150 माइनस 2x, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसमें x की वैल्यू डालते हैं हम लोग। x बराबर हम लोग फर्स्ट डालेंगे 40, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणा 40 यानी कि 80 हो जाएगा। 150 में से 80 घटाएंगे तो 70 बचेगा, y इज इक्वल टू 70 हो गया। सेकेंड निकालेंगे
x बराबर 50 रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50 और दूनी यहाँ पे हो जाएगा 100, बचेगा 50, ठीक है। y इज इक्वल टू x बराबर 60 रखेंगे जब हम लोग, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 60 दूनी 120 यानी कि 30, y इज इक्वल टू 30 आ गया। तो क्या क्या आ गया वो लिख लेते हैं हम लोग, x और y के मान है। y सबसे पहले हम लोगों ने x रखा था जब 40, तो y आया था 70, 50 रखा तो 60 आया, और 60 रखा तो 30 आया। ये हमारी ये एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसे ऐसे सारणी में भर लेते हैं हम लोग। अब हमारी दोनों सारणी बन गई, ठीक है। एक ये है और एक ये है, तो हम लोग दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं। हमने क्या करा था, दो समीकरणों को लेके ग्राफ बनाया था, दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में पॉइंट क्या क्या थे, 40 और 70, यानी कि x जब 40 था तो y 70 होगा, x जब 50 होगा तो y भी 50, और x जब 60 होगा तो y 30, ठीक है। और एक में क्या था, x जब 40 तो 80, y जब x जब 50 तो y 60 हो जाएगा, और x जब 60 होगा तो 40 हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग कैसे हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, इस वाली इक्वेशन का ये है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है, तो इसमें ये आ रहा है, ठीक है ग्राफ। अब ये कैसे आते हैं, यहाँ से आते हैं, देखो ये प्लस वाले हैं और ये माइनस वाले पॉइंट है, तो हमारे तो सारे प्लस में ही है, पॉजिटिव में है, तो सब पॉजिटिव वाले एरिया में हमने पॉइंट लगाए, ठीक है। ऐसे लगाते हैं, एक्स एक्सिस पे जैसे 40 है तो हम 40 पे जाके पॉइंट लगा लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 70 है तो 70 पे लगा लिया। ये जो पॉइंट है ये है, इससे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ बन गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।